हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन को डिस्कस करेंगे जो है लो बैक एक। कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस कंडीशन में कौन सा रीज़न हो सकता है, ताकि आपको सही रीज़न पता हो और आप खाली पेन किलर खा खा के अपनी बॉडी को ख़राब ना करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि अगर आपको कोई अभी गिरने की हिस्ट्री है, कोई चोट लगी है, उसके बाद में अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो या तो वो लोकल मांस में खिंचाव हो सकता है जो कि कुछ दिन में थोड़ा सा मेडिसिन खाने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है, थोड़ी सिकाई करने से, ट्यूब लगाने से, या वहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है स्पाइन के अंदर। तो स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर होगा, ये एक सीरियस बात होती है। बट बहुत सारे लोग अपने सारे दर्दों को बहुत पुरानी किसी इंजरी के साथ रिलेट कर देते कि मैं 2 साल पहले गिरा था, 6 महीने पहले गिरा था। तो उससे उस समय के बैक एक का रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर गिरने के बाद कोई चोट लगती है और हम उसी कारण को मान रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का रीज़न, तो वो लगातार बना रहता है। उन 4-5-6 महीने में आप ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और उसके बाद एकदम से दर्द होगा। तो अगर आज सुबह गिरे हैं या कल शाम गिरे हैं और उसके बाद पेन होना शुरू हुआ है, तब हम मानेंगे कि ये ट्रॉमा की वजह से है, कि मसल पुल हो गई है या फिर कोई स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर हुआ है तो एक्सरे करा के देखे जा सकते हैं, एमआरआई से नर्व के ऊपर पड़ने वाले कंप्रेशन को देखा जा सकता है। जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो उस हिस्से को दबा के उस एरिया की टेंडरनेस, होने वाले दर्द का एहसास, वो देखा जा सकता है। और एग्ज़ामिनेशन के तरीके होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये गिरने की वजह से होने वाला फ्रैक्चर है, स्पाइन का फ्रैक्चर है। दूसरी जो कॉमन कंडीशन आती है वो यंग पेशेंट जो होते हैं जिनको कमर में दर्द काफ़ी दिन से चल रहा है, लगातार 2-3 महीने हो गए हैं, और वो सुबह सुबह उठते हैं और काफ़ी देर तक आधा पौना घंटे उनकी बॉडी में स्टिफनेस बनी रहती है, खिंचाव सा बना रहता है। यंग पेशेंट होते हैं, 25 से लेकर 40 साल की एज होती है, और जैसे जैसे वो काम करते हैं दिन भर में, वैसे वैसे उनका पेन ठीक होता जाता है। और जैसे वो सुबह उठते हैं या दिन में भी अगर वो 1 या 2 घंटे के लिए सो लिए तो बॉडी में अकड़न आ जाती है। पेन किलर देने से, स्टेरॉइड देने से इनके पेन में आराम मिलता है। कई बार वो हिस्ट्री देंगे कि उनकी आंखों में लाली आ जाती है, चेहरे पे या शरीर में रैशेज़ होते हैं। इंटेस्टाइन की भी कोई बीमारी बता सकते हैं साथ में। अलग अलग जो टेंडन होते हैं बॉडी में जो कि मसल और बोन को जोड़ते हैं, वहाँ पे खिंचावट, जिसे हम एंथेजाइटिस बोलते हैं, वो चीज़ मिलती है। ब्लड के टेस्ट कराने पे ESR, CRP, HLA, B27, ये जो टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। एक्सरे करा के देखेंगे तो हमें एक्सरे के अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। वो हम एक्सरे पेल्विस कराते हैं तो उसमें सैक्रोइलियक जॉइंट दिख जाता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वर्टिब्रा की स्क्वायरिंग दिख जाती है, सिंडेस्मोफाइट्स दिख जाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें दिखती हैं। एमआरआई से भी कुछ पता लगता है, मसल के स्पैज़म दिख जाते हैं, और ऐसे पेशेंट के मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होते चले जाते हैं। ये डिजीज़ या तो नीचे से ऊपर होती है, यानी कि स्पाइन से, लोअर स्पाइन से ऊपर नेक स्पाइन की तरफ जाती है, या ऊपर वाले स्पाइन से नीचे की तरफ आती है। तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण जो बहुत कॉमन है वो शाटिका का पेन हुआ, डिस्क का पेन हुआ, कि किसी वजह से आपकी डिस्क के अंदर बल्ज निकल आया, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रही है। तो उनके लिए हम स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करते हैं, नर्व्स के लिए एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि कहीं कोई सुनपन वाला एरिया तो नहीं है बॉडी के किसी खास हिस्से के अंदर, वीकनेस तो नहीं है, हम उसे एग्जामिन करते हैं, मसल के अंदर वीकनेस तो नहीं है। स्पेसिफिक एरिया होता है जो टो होता है, ग्रेट टो पैर का, वहाँ पे हम EHL और FHL की पावर चेक करते हैं। अलग अलग रेफ्लेक्सेस चेक करने के तरीके होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये शाटिका का पेन है। एक्सरे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, थोड़ा स्पैज़म ही मिलता है, बट एमआरआई से इसके अंदर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमें पता चल जाता है ये शाटिका है। आगे झुकने में दर्द होता है, छींकने खांसने में दर्द होता है, स्टूल पास करते हुए दर्द होता है, और पैरों में एक रेडिएटिंग पेन आने की संभावना रहती है। तो ये सारी चीज़ें शाटिका की तरफ जाती हैं। चौथा कॉमन कारण होता है कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथी वाली सिचुएशन हो जाती है कि अलग अलग जो जॉइंट्स होते हैं स्पाइन के, उनके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश होंगे, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा आप काम करेंगे और उसके बाद आप थकना शुरू होंगे, आपका पेन होना शुरू हो जाएगा। तो काम करने के साथ जो पेन हो रहा है वो मैकेनिकल पेन है, क्योंकि आपके जॉइंट्स घिस चुके हैं एज के साथ साथ। रेस्ट करते हैं तो ऐसे पेन के अंदर आराम मिलता है। उसके बाद जो और
शायद ये सबसे ही कॉमन रीज़न है आज की डेट में कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी और लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम की वजह से होने वाले बैक के पेन। देखा जाए तो प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा पेशेंट यही आते हैं कि इनका विटामिन डी का टेस्ट करा के देखा जाएगा, कम आएगा, B12 भी कम आ सकता है, लाइफ में ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, पहले भी इस तरीके के पेन हो चुके हैं, मेडिसिन खाते हैं ठीक हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए पूरा एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की कैसे वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे एक्सरसाइज की हैबिट डालें, शुरू में 5-10 मिनट वॉक करें, फिर धीरे धीरे 10-15 आधा घंटे के लिए वॉक करना स्टार्ट करें, अच्छी हेल्दी डाइट खाएं, पानी खूब सारा पिएं, विटामिन्स लें, विटामिन डी, विटामिन B12 और भी जो कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, तो उन सबको लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अदरवाइज़ ये बार बार परेशान करती है। उसके अलावा एक कॉमन कंडीशन होती है SI जॉइंट, यानी कि सैक्रोइलियक, हिप जॉइंट के ऊपर और स्पाइन के नीचे ये जॉइंट होता है। इसे भी अगर देखा जाए तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली डिजीज़ में ये बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है। इस डिज़ीज़ के अंदर जो पेन होता है उसमें लोकल पॉइंट टेंडरनेस होती है और उस हिस्से को आप दबाएंगे तो वो पेन करेगा। फिगर ऑफ 4 टेस्ट करने से भी ये डिज़ीज़ पता लग जाता है। एक पंप हैंडल टेस्ट होता है वो भी बता लेती है और एक्सरे के अंदर ये चीज़ दिख जाती है। उसके अलावा और सिचुएशन की हम बात करें तो जैसे कॉडा इक्विना, ये अब सीरियस वाले प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गए जो बैक पेन में होती हैं। कॉडा इक्विना स्पाइन में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो L1 लेवल पे जाके ख़त्म हो जाती है। आप MRI में देखेंगे वो L1, L2, L2, L3 इस तरीके की भाषा यूज़ होती है। तो वहाँ L1 के नीचे अगर कहीं किसी कॉर्ड पे बहुत सीवियर कंप्रेशन है तो ऐसे लोगों को यूरिन पास ही नहीं होता है, यूरिन का निकलना बंद हो जाता है, जिसे यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। मोशन जो उन्हें पता ही नहीं चलता और मोशन निकल जाता है तो उसे फीकल इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। धीरे धीरे उनकी ताकत चली जाती है पैरों के अंदर। अलग अलग ऐसे पैचेस होते हैं जहाँ पे छूने का पता ही नहीं चलता है या कम पता चलता है। एक सैडल एरिया होता है, उस एरिया के अंदर पता ही नहीं चलता छूने का। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत भी पड़ती है, कोई सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है। उसके अलावा और सबसे सीरियस जो रीज़न होते हैं बैक पेन के लिए वो उनमें से एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो 60-65 साल की ऊपर की एज के बाद में बोन में वीकनेस होती है। उसकी वजह से ऐसे लोगों को पेन होता है, स्पाइन में अपने आप ही नेचुरली कोलैप्स हो जाते हैं और बोन काफ़ी वीक होती है, तो उनके अंदर बैक पेन होता है। और सबसे सीरियस रीज़न आ गए इन्फेक्शन के रीज़न जो स्पाइन में होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ये सब के सब पेन करते हैं और बहुत सीवियर पेन होता है। कैंसर के अंदर की अगर बॉडी में किसी हिस्से के अंदर कैंसर है और वो कैंसर ट्रैवल करके बोन्स तक चला गया है तो उसके पेन्स भी बड़े ख़राब होते हैं। उनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसके अंदर आती है। ऐसे लोग एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर जाते हैं। वो ऐसी दवाइयों की हिस्ट्री मिलेगी जो इम्यून को सप्रेशन करने के लिए होती है, इम्यूनिटी को कम करने के लिए होती हैं। और ऐसे पेशेंट ख़ास तौर से बताते हैं जब वो रात में आराम से लेटे होते हैं तब भी उनको बहुत सीवियर पेन होता है। इन सारे के सारे बैक के पेन के लिए आपको क्लिनिकली एग्जामिन करना होता है। इन अलग अलग रीज़न को आप रूल आउट कर सकते हैं कि क्या ये लाइफ स्टाइल की वजह से है या इन्फ्लेमेटरी पेन है या कॉडा इक्विना कैंसर या और दूसरे कारण की वजह से। इनके लिए अलग अलग ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है, एक्सरे से पता लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है। MRI और CT भी बढ़िया टेस्ट होते हैं। MRI काफ़ी अच्छा होता है अगर हमें शक है कि वो शाटिका या कॉडा इक्विना या कोई इन्फेक्शन या कैंसर की सिचुएशन है। बोन मिनरल डेंसिटी ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एज के साथ होने वाली वीकनेस होती है उनके लिए अच्छी होती है। जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं उनमें विटामिन टेस्ट से पता लग जाता है। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे हमने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जिक्र किया जो यंग पेशेंट में होती है, उसमें ESR, CRP, HLA, B27 टेस्ट हुए। रूमेटॉइड में भी पेन हो सकते हैं बट वो बैक पेन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये सारे के सारे बैक पेन के अलग अलग कॉजेज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें कौन सा कारण हो सकता है, उसके लिए क्या क्या टेस्ट और क्या क्या ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली।